हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाली पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो भी एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर एनी अदर जो भी है, उसमें आपको पता है कि 6 to 12 का जो साइंस होता है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप सभी को पता है। इसीलिए मैं सोची हूँ कि क्लास 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइंस को मैं कवर करवा दूँगी मुझे जहाँ तक होगा। एंड सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए लेक्चर्स नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि यार थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाता है और कुछ नहीं है। देखिए, मैं ट्राई कर रही हूँ कि 6 to 12 मैं साइंस का जो है वो कवर करवा दूँ और देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ऐसे जो अभी 6 का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है फूड, जो कि हम लोग खाते हैं। और इसका हम लोग देखेंगे कि वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, तो ये कहाँ से आता है जो हम लोग खाना खाते हैं, जो भी तरह का, ये कहाँ से आता है, या फिर ये प्लांट से होता है या एनिमल से होता है या कोई और सोर्स है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो भी ऐसे तो ये बहुत बेसिक सा चीज़ दिया हुआ है, तो क्लास 6 के बच्चों के लिए आप थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट है, कुछ चीज़ ऐसा इम्पॉर्टेंट है कि जो कि लोग को बहुत लास्टली तक नॉलेज नहीं हो पाता है। तो बस जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है मैं बता दूंगी, बाकी जो नहीं है वो बस आप एक बार सुन ले। क्योंकि होता क्या है ना कि आप बुक पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ा सा आलस टाइप का आ जाता है या नींद आ जाता है, क्योंकि होता है इंटरेस्ट नहीं आता है कि अरे यार क्या मैं 6 का पढूं या फिर जो भी। तो आप क्या करोगे ना कि मैं जो बता रही हूँ वो एक तो आपका 6 to 12 आपका पढ़ाई भी हो जाएगा, बाकी आप एक बार सुन लोगे तो ध्यान में रहेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ 10-12 पॉइंट है जो आपको इम्पॉर्टेंट है, वो मैं बता दूंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या नोट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आपने आज खाना में क्या खाया है वो आप बता देंगे। एंड फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। ठीक है, did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? बोल रहा है कि आज आपने क्या खाया है एंड आपका दोस्त जो है वो आज क्या खाया है। और फिर नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि जो आपने आज खाया था क्या वही कल भी खाए थे आप। एंड दूसरा क्या बोल रहा है कि हम लोग जो है खाना जैसे सुबह में हम लोग कुछ और खाते हैं, दोपहर में कुछ और खाते हैं, शाम में कुछ और खाते हैं, तो डिफरेंट टाइप का फूड हम लोग हमेशा खाते रहते हैं। तो ये सही है, ये तो ऑब्वियसली हमारे साथ यही होता है ना। तो चलिए, पहला फूड वैरायटी के बारे में दिया गया है और उसका एक्टिविटी कुछ दिया गया है, एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2, उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है। Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table for as many friends as possible. तो ये आप लोग के लिए नहीं है, ये क्लास 6 में है जो उसके लिए है। ये क्या बोल रहा है कि आपने जो खाया एंड आपके दोस्त ने जो खाया उसका नाम लिखना है और क्या खाया वो लिखना है। तो ये एक्टिविटी बच्चों के लिए है, तो वो जो भी आप लोग 6 क्लास के अगर कोई देख रहे हैं तो वो आपके लिए है। तो आप लोग टेबल पे अपने फ्रेंड का नाम और वो उसने क्या खाया वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला चलते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ। हम लोग देखते हैं अपने आसपास में कि बहुत सारा जो खाना हम लोग खाते हैं उसका वैरायटी जो है अलग अलग होता है। तो इस बनता किस चीज़ से है, सवाल इस चीज़ का नहीं है कि हम लोग क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आना भी चाहिए माइंड में कि भाई हम लोग इतने सारे जो खाना है तरह तरह के वो हम लोग खाते हैं, तो ये बनता किस चीज़ से है। तो थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में सोचेंगे, राइस के बारे में। राइस हम लोग कैसे बनता है जो हम लोग खाते हैं। तो वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम लोग क्या करते हैं, कच्चा चावल लेते हैं और उसको हम लोग वाटर के साथ क्या करते हैं, बॉयल कर देते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। तो हमको क्या लगता है, बॉयल्ड राइस के लिए हमें क्या क्या लगता है, बस पानी और कच्चा चावल, ये दोनों को हम साथ में मिला के उबाल देते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, बॉयल्ड राइस, मतलब कि पका हुआ चावल हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सम फूड्स आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। उसी तरह जैसे कि हम लोग चावल अभी लिए तो चावल तो बस 2 चीज़ से बना है, कुछ और देखेंगे तो उसमें बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स लगता है टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी। जैसे कि हम लोग करी बनाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या लगता है, कुछ टाइम वेजिटेबल्स लगता है, साल्ट लगता है, स्पाइसेस लगता है, ऑयल लगता है, मतलब बहुत सारा चीज़ लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका 2 ही इंग्रेडिएंट्स हर एक चीज़ में लगे, किसी में 2, किसी में 4, किसी में मैनी मैनी तरह के बहुत सारे लगते रहते हैं।
तो अब चलते हैं हम लोग एक्टिविटी 2 में। अभी तक जो भी आप लोग कॉम्पिटिटिव वाले हो उसके लिए मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो बस आप लोग एक बार एक रीड सुनते जाओ। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं बोल दूंगी, आप लोग नोट कर लो, तो प्लीज़ वो बस नोट कर लेना, उसको ही बार बार देखना, और बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। लिस्ट देम इन टेबल। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, एड सम मोर आइटम्स टू द लिस्ट। यही 6 क्लास वालों के लिए है, जो अभी बच्चे 6 क्लास में है। क्या बोल रहा है कि जो आपने फ्रेंड से पूछा है कि क्या खाने में था, आज तुमने क्या खाया, तो उसमें अब पता करना है कि जो आपने खाया, जो आपके फ्रेंड्स ने खाया, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है। अपने फ्रेंड से पूछ के, अपने घर में अपने बड़ों से पूछ के आप उसका लिस्ट बना लो, ठीक है। ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं फूड आइटम्स एंड देयर इन। कुछ जो फूड आइटम्स है उसका इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हमें बताया है। जैसे कि रोटी या चपाती हम लोग खाते हैं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है, तो आटा और वाटर, बस 2 इंग्रेडिएंट्स लगता है हमारे पास। नेक्स्ट है जब हम लोग दाल खाते हैं तो दाल में क्या क्या लगता है, एक तो पल्सेस, वाटर, साल्ट कंपलसरी है, वाटर कंपलसरी है, ऑयल कंपलसरी है, तो आप ऑयल में बनाओ या तो आप घी में बनाओ, और कुछ सम स्पाइसेस भी कंपलसरी है। तो ये हमें दाल बनाने में इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, डिस्कस इन क्लास। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो अभी तक जो भी एक्टिविटी किए हैं उससे हम लोग क्या पाते हैं कि जो फूड आइटम्स जो भी डिफरेंट तरह के हैं, उस सारे फूड आइटम्स में जो इंग्रेडिएंट्स हमें लगते हैं क्या कॉमन है सबके लिए, आपको क्लास में डिस्कस करना है। एंड ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये आते कहाँ से हैं, ये जो भी आप लोग 6 क्लास के हैं उसके लिए सब एक्टिविटी सब दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। फूड मटेरियल्स क्या है और इसके सोर्सेस क्या होते हैं। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. Plant से तो आते ही हैं, सो जो भी ingredients आते हैं वो plant से तो आते ही होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। What are the sources of rice or wheat? राइस और वीट का सोर्सेस क्या है, मुझे लगता है लगभग सबको पता है कि राइस या फिर वीट जो हम लोग खाते हैं उसका सोर्स क्या है, प्लांट है। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विथ रॉज एंड रॉज ऑफ प्लांट। आपने देखा होगा जो गेहूं का होता है खेत, गेहूं का खेत अगर आप लोग कभी गांव गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि वो कैसा होता है, कच्चा प्लांट होता है, फिर धीरे धीरे वो पकता है, फिर हम लोग उसको खेत से निकालते हैं, फिर प्रोसेस के थ्रू उससे हम लोग गेहूँ निकालते हैं, फिर उसको मतलब लंबा प्रोसेस है, विच गिव अस दिस ग्रेन्स। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो प्लांट से। उसी तरह हम लोग दूध खाते हैं, दूध हमें कौन देती है, दूध हमें प्लांट से तो आती नहीं है, दूध हमें किससे आती है, एनिमल से आती है। एग्स खाते हैं या फिर मीट खाते हैं, ये सब कहाँ से, ये आपका एनिमल्स का सोर्स है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कुछ जो फूड मटेरियल्स होता है वो प्लांट से हम लोग लेते हैं, और कुछ जो फूड मटेरियल होता है वो हम लोग एनिमल से लेते हैं, ठीक है। देखिए प्लांट सोर्सेस जो है जैसे फ्रूट्स हो गया, दाल हो गया, ये सब प्लांट सोर्सेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। The ingredients and their sources, some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to the list. ये बोल रहा है कि आपको फिल करने के लिए एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी जिस क्लास के लिए है वही क्लास वाले ये सब, ताकि उसका और नॉलेज बढ़ पाए। तो क्या दिया हुआ है, 2 पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए सोर्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स, जो हम लोग ऐसे तो हम लोग आटा नहीं आ जाता है ना डायरेक्ट, अगर हम लोग को रोटी खाना है तो। पैडी फील्ड्स, जो गेहूं का आपका खेत है, देखिए ऐसा होता है, इसको एक रो वाइज लगाते हैं, इसको कुछ महीनों लगता है इसको छोटा से बड़ा होने में, फिर पकने में। उसके बाद देखिए ऐसे पक के जब पूरा येलो टाइप का हो जाता है, उसके बाद लोग किसान जो है इसको घर लेके जाते हैं, फिर वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर गेहूं को निकालते हैं, फिर आपके पास, हमारे पास पहुँच पाता है, फिर वो आटा बन करके, ठीक है। तो पहले ऐसे रहता है, फिर बाद में जब पक जाता है तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करके अपने घर लेके आते हैं। कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फूड आइटम इंग्रेडिएंट्स सोर्सेस क्या क्या है। देखिए इडली जो खाते हैं हम लोग, इडली डोसा साउथ इंडियन फूड है, पता है आपको। इसमें क्या क्या लगता है, राइस लगता है, उड़द का दाल लगता है, सॉल्ट लगता है, वाटर लगता है। तो राइस का सोर्स क्या है, प्लांट। उड़द दाल का सोर्स क्या है, आपको लिखना है, जो भी आप लोग 6 क्लास के बच्चे हैं। साल्ट का सोर्स क्या है, ये भी लिखना है।
और वाटर तो पता ही है। चिकन करी जब हम लोग खाते हैं, जो भी आप लोग खाते होंगे, तो उसका क्या है, एक सेकेंड सॉरी, उसका इंग्रेडिएंट्स, चिकन करी अगर हम लोग खाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होगा, ऑब्वियसली चिकन तो आएगा ही, स्पाइसेस आएगा, कुछ ऑयल या घी आएगा और वाटर आएगा। तो चिकन कहाँ से है, सोर्स इसका क्या है, एनिमल है, और ऑयल या घी का सोर्स क्या है, तो प्लांट है। ठीक है, जैसे खीर खाते हैं हम लोग, खीर में क्या लगता है, मिल्क लगता है, राइस लगता है, शुगर लगता है, तो मिल्क का सोर्स क्या है, एनिमल, और राइस का सोर्स क्या है, प्लांट। इस तरह से जो हम लोग हमारे पास फूड पहुंचता है वो इसी तरह से पहुंचता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स जो है हमारा फूड का सोर्स है, किसका, जैसे ग्रेन्स हम लोग खाते हैं, सीरियल्स मतलब वो अनाज होता है, जिसको पता नहीं है सीरियल्स मतलब लिख लो कि अनाज होता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब हम लोग का सोर्स क्या है, प्लांट्स। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ, एनिमल्स क्या क्या प्रोवाइड करती है, मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउस, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। जैसे कि कोई गाय का दूध होता है, या फिर गोट्स बकरी का दूध होता है, या बफेलो भैंस का दूध होता है, ये सब चीज़ हम लोग खाते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड एज आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मिल्क और मिल्क का प्रोडक्ट्स क्या होता है, बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड, जो दही खाते हैं हम लोग, सब किसका प्रोडक्ट है, मिल्क का प्रोडक्ट है। ये तो बहुत कॉमन है, हर घर में आता है, तो आप लोगों को पता होगा। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। आपको बताना है कि जैसे हमने क्या क्या बताया, बकरी बताया, गाय बताया और भैंस बताया, जिससे कि हम लोग दूध प्राप्त करते हैं और पीते हैं। क्या आप कुछ और नाम बता सकते हो जिससे कि हम लोग वो दूध देती है और आप यूज कर सकते हो उसको, अगर पता होगा तो आप लोग बताओ। नेक्स्ट चलते हैं, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। हम लोग अभी पढ़ेंगे जो प्लांट का पार्ट्स है और एनिमल का जो पार्ट्स है, और किससे हम प्लांट का हर पार्ट को हम लोग खाते हैं या प्लांट का कुछ पार्ट को खाते हैं, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट जो है हमारा सोर्स ऑफ फूड है, हम पढ़ चुके हैं पहले। एंड विच पार्ट, ये तो पढ़ चुके हैं कि प्लांट हाँ जो है फूड का सोर्स है, लेकिन प्लांट का कौन सा पार्ट फूड का सोर्स है, कौन सा नहीं, ये अभी हम लोग देखेंगे। We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, something roots, sometimes stems, and even flowers. Have you ever eaten pumpkin? Flowers dipped in rice paste and fried right. क्या बोल रहा है कि देखिए, कभी कभी हम लोग क्या होता है, लीफी वेजिटेबल्स मतलब कुछ प्लांट्स का हम लोग लीफ खाते हैं, कुछ प्लांट्स का हम लोग फ्रूट खाते हैं, कुछ प्लांट्स का हम लोग स्टेम खाते हैं, एज वेल एज रूट भी खाते हैं कुछ प्लांट्स का। अभी बताऊंगी कैसे। एंड बोल रहा है कि कभी आपने पंपकिन के जो फ्लावर आते हैं, उस फ्लावर को राइस का पेस्ट में मिला के उसको फ्राई करके खाए हो। मैं तो खाई हूँ, आप लोग खाए हो कि नहीं बताओ। ये सब गाँव में बहुत ज़्यादा चलता है। तो नेक्स्ट है, पहली वांट्स टू नो इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये पहली है, आप लोग अगर आप लोग को ज़्यादा टाइम है तो आप लोग बता सकते हो कि ऐसा कोई फूड है जिसमें जो कि प्लांट और एनिमल्स के अलावा कहीं से आता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। बोल रहा है कि कुछ जो प्लांट्स है उसका हम लोग 1 से 2 या 2 से उससे ज़्यादा चीज़ का हम लोग यूज करते हैं। जैसे सीड्स जो होती है उसका हम लोग जो मस्टर्ड प्लांट होता है यानी कि सरसों का जो होता है, उसका जो बीज होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, ऑयल लेते हैं। एंड उसके पत्ते का हम लोग क्या खाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं। तो एक प्लांट से हम लोग 2 चीज़ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, जो कि हमारा फूड का सोर्स है। ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। आपको ये बताना है कि एक सिंगल प्लांट से हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा खाना का सोर्स बना सकते हैं। वैसा प्लांट्स का आपको नाम बताना है। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए, जो भी आप लोग कॉम्पिटिटिव वाले हो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो प्लीज़, और ये मैं श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे जितना कोई देख रहे हो उसमें 90% बच्चों को ये क्लियर नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से देखो, और कहीं हो सकता है तो नोट कर लो, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। अपने लैंग्वेज में नोट करो ताकि रिविज़न करने के लिए सही रहेगा। पहली बात क्या है कि सूट सिस्टम किसको कहते हैं और रूट सिस्टम किसको कहते हैं। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि अरे पता है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में आता है ना, उस टाइम में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करें क्या नहीं करें। देखिए,
तो शूट सिस्टम और रूट सिस्टम का मैं आपको एकदम इजी में बता रही हूँ कि शूट सिस्टम वो होता है जो आपको, जैसे कोई प्लांट है, कुछ पार्ट जो होता है मिट्टी के अंदर रहता है और कुछ पार्ट जो होता है मिट्टी से बाहर होता है। जो भी पार्ट आपको मिट्टी से बाहर दिख रहा होगा वो आपको आ जाएगा शूट सिस्टम, और जो भी पार्ट आपको मिट्टी के अंदर होगा वो आपको आ जाएगा रूट सिस्टम। क्लियर? आप इसको प्लीज़ नोट कर लो, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, प्राइमरी रूट किसको बोलते हैं और सेकेंडरी रूट किसको बोलते हैं। देखो ये आपका जैसे कि पूरा रूट हो गया, एक सेकेंड आ क्यों नहीं रहा है, ये रूट हो गया आपका, ठीक है, यहाँ भी दिख रहा है लेकिन मैं फिर से बता दे रही हूँ। तो ये वाला जो है, जो आपका प्राइमरी रूट, ये हो गया कि जो आपका पहले से निकल रहा है, उस रूट से अगर कोई और रूट निकला है तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी रूट। जिस रूट, जैसे कि देखिए स्टेम और रूट जो एक दूसरे से कनेक्ट है वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी रूट, और जो कनेक्ट्स के बाद फिर उससे दूसरा 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 रूट निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी रूट। तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट से जो रूट निकलता है वो सेकेंडरी रूट, और जो रूट किसी रूट से होके नहीं निकलता है वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी रूट। मैं देखिए, मैं आपको चाहूँ तो और किसी लैंग्वेज में भी इसको बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एकदम देसी लैंग्वेज में आपको बताऊँ ताकि ज़्यादा दिन तक आपको ध्यान में रहे। अब कभी कभी पूछ देता है आपको कि नोड किसको बोलते हैं और इंटर नोड किसको बोलते हैं, ठीक है। नोड, देखिए नोड क्या होता है कि दो से ज़्यादा, एक सेकेंड, इंटर नोड पहले मैं बता देती हूँ। दो नोड के बीच में जो आता है स्पेस, जैसे ये एक नोड हो गया और ये एक नोड हो गया, दो नोड के बीच में जो स्पेस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर नोड बोलेंगे, ध्यान रहेगा। और नोड क्या होता है कि जो भी स्टेम से हमारा लीफ या फ्रूट्स वहाँ से निकलेगा, उस दोनों के बीच का गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। क्लियर? दो नोड के बीच में जो स्पेस आएगा उसको इंटर नोड बोलेंगे, और जहाँ से हम लोग का प्लांट्स फ्लावर्स निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, नोड बोलेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब बोलते हैं कि बर्ड किसको बोलते हैं। दो नोड के बीच में जो, जैसे कि एक स्टेम से दो नोड एक ही जगह से निकला है तो वो बीच में जो जगह रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। स्टेम किसको बोलते हैं, जो जहाँ से वो पूरा स्ट्रेट, जो आपको कोई भी फ्लावर का दिखता होगा वही स्ट्रेट से आपको हर पत्ता, फूल, जो कली वली है सब एक ही से जाके निकलता होगा। तो जो आपको बेस सिस्टम है, बेस सिस्टम मतलब कि अगर वो कट जाए तो ना लीफ बचेगा, ना फ्लावर बचेगा, ना कुछ बचेगा। तो वो मेन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, ठीक है। इतना ही क्लियर है आप लोग के लिए। बाकी फ्लावर फ्रूट ये तो आप लोग को पता ही होगा, बस मुझे इतना ही बताना था, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये फिर एक्टिविटी है बच्चों के लिए, फूड आइटम्स विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। ब्रिंजल करी में क्या क्या लगता है, ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, एंड प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट फ्रूट सीड। ब्रिंजल को क्या बोलेंगे, फ्रूट। चिली जो स्पाइस के रूप में हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रूट। ऑयल, ग्राउंड नट, ये किससे मिलती है, तो सीड से मिलती है। इसी तरह दो तीन और आपको जो फूड का सोर्स बताना है, इंग्रेडिएंट्स बताना है और किस पार्ट से वो आता है, तो उसके लिए है जो बच्चे अभी 6th क्लास में हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स विच पार्ट ऑफ ए प्लांट इन आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट्स। सब फालतू है, बस पढ़ दिया आपको। चलिए नीचे। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। देखिए मैं इतना पढ़ दूँ क्या, चलिए ठीक है। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव्स दिस aside for a day. Next day drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day you observe any change in the seeds. देखिए क्या बोल रहा है, सिंपल सा चीज़ है कि आप मूंग या चना जो हम लोग खाते हैं, कच्चा चना मूंग खाए तो हो गए सब, उसको जो हम लोग खाते हैं तो कैसे खाते हैं, जो उसका सीड रहता है उसको हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, और जो सीड रहता है मूंग या चना का उसको हम लोग एक रात के लिए, एक दिन के लिए उसको छोड़ देते हैं। अगले दिन क्या करते हैं, जो उससे मूंग या चना जो हम लोग पानी में भिगोए थे उससे सारा वाटर निकाल देते हैं, उसको अलग वेसल में रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम एक गीला कपड़ा लेते हैं कॉटन का, उससे हम लोग पूरे चना या मूंग को अच्छे से रैप करके उसको ढक देंगे। तो अब बोल रहा है कि इसमें क्या चेंजिंग आएगा,
चेंजिंग क्या आएगा ये भी आप लोग को पता होगा। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्राउंड आउट द सीड्स। तो जो आपने मूंग और चना का सीड्स डाला था वैसे रैप करके कपड़े में, उसमें क्या देखते हो आपकी एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर उससे निकल के आ रहा है, एक उठा हुआ है ना, वो मूंग जो है एक फट जाएगा थोड़ा सा, उसके ऊपर से वाइट कलर का आता है। तो आप लोग मतलब हर जगह आप लोग, हमारे घर में क्या यूज होता है, ये अंकुरित चना या मूंग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्राइटेड। If not wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. अगर हम लोग उसको क्या करेंगे, नहीं धोएंगे सीड्स को वाटर में एंड सुखा लेंगे, एंड वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, एक दिन और उसको छोड़ देंगे, कवर्ड विथ क्लॉथ, द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। मतलब अगर आपका एक दिन में वो जो है वाइट कलर का उसमें से नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे, एक दिन और उसको गीला कपड़ा में रैप करके फिर से उसको रख देंगे। तो अब क्या देखेंगे कि वो पूरी तरह से अंकुरित हो चुकी है। तो बस यही एक्सपेरिमेंट है जो कि हर घर में कॉमन है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम, दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट। इसको भी आप लोग स्पाइसेस बनाने के लिए क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बॉयल करके उसमें थोड़ा सा स्पाइसेस मिला करके उसको टेस्टी स्नैक के रूप में आप लोग खा सकते हो। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। आप लोग हनी तो खाए होगे सब, लेकिन ये आता कहाँ से है, कहाँ से ये प्रोड्यूस्ड होता है, क्या किसी को पता है? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar from flowers, convert it into honey and store in it their hive. क्या बोल रहा है आपको? आपने जो बीहाइव्स मतलब जो मधुमक्खी का जो होता है, जहाँ पे उसका छत्ता बोला जाता है हम लोग की तरफ, जो मधुमक्खी का घर होता है, उसमें आपने बजिंग वाला उसका साउंड सुना गया है। उसका जो मधुमक्खी का जो साउंड होता है ना, उसको हम लोग बजिंग बोलते हैं। तो वो क्या करता है, जो बीज है आपका बजिंग, वो क्या करता है, नेक्टर को कलेक्ट करता है। नेक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, स्वीट जूस को। वो नेक्टर को कलेक्ट करता है कहाँ से, फ्रॉम फ्लावर से, एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। जो भी आपका मधुमक्खी है वो सब फ्लावर से जो जूस को है वो सब कलेक्ट करके अपने वो घर में लाता है, और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट करता है, उसको हनी में, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। जो मधुमक्खी का हाइव होता है उसमें ये लोग क्या करता है, स्टोर करता है, वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हनी बोलते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। जो आपका फ्लावर्स और उसका नेक्टर है वो आपको अवेलेबल में भी फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर के लिए होगा। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। क्या बोला जा रहा है कि आपका जो फ्लावर है या फिर आपका फ्रूट जूस है वो बस एक साल के लिए आपका हो सकता है अवेलेबल होगा, लेकिन ये जो बीज कलेक्ट कर रहा है, जो बीज अपने में नेक्टर रख रहा है, वो पूरे साल आपको ये मिलेगा। वेन वी फाइंड सच ए वी वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। और हम लोग उसी को फूड स्टोर्ड के रूप में कलेक्ट करते हैं, हनी के रूप में। जो बीज का हम लोग को हनी जो हम लोग का सोर्स होता है वो बहुत रिस्की वाला सोर्स होता है, जो हम लोग डायरेक्ट कोई भी नॉर्मल उसका हनी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो एक्सपीरियंस पीपुल है वो जाके उसे कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल क्या खाता है। डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। आपके पास पूछ रहा है कि कोई कैटल या कोई पेट है, जैसे किसका, डॉग का, कैट का, बफलो का और गोट का, जिसके अपने पेट के रूप में यानी कि पालतू के रूप में आपने उसे रखा हुआ है। अगर होगा तो आपको पता होगा। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। अगर आपके पास होगा तो आप बिल्कुल अवेयर होंगे कि वो क्या खाते हैं, है ना। नहीं होंगे तो हम लोग देख लेंगे। द एनिमल ईट्स। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट ए स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट्स में बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या बोल रहा है कि जैसे आपने स्क्वायरल को देखा होगा, स्क्वायरल मतलब क्या, गिलहरी, पिजन, लिजार्ड, ये सबको देखा होगा कि ये लोग, कभी आपने नोटिस किया है कि ये क्या खाता है। तो सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल, फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे। तो बफलो जो है वो फूड क्या, ग्रास खाता है, ऑयल केक खाता है, हे ग्रेन्स खाता है। कैट क्या खाता है, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मीट। इसी तरह रैट क्या खाता है, लायन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है। ये आप लोग को लिस्ट में बताना है, जो छोटे बच्चे हैं उसको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ ऑल्सो गिवन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हैव अ लुक अगेन टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हेयर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन ग्रुप। ऐसा एनिमल्स को हम लोग को कलेक्ट करना है जो बस प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट को खाता है।
जो बस प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। ये भी जो भी कॉम्पिटिटिव वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, हमें पता है कि ये आप लोग बहुत पहले से हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स हम लोग जानते आ रहे हैं, 5-4 से ही जानते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अभी भी कंफ्यूज करते हैं। तो इसको एकदम क्लियर कर लो, जो भी ऐसा एनिमल जो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को खाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स। एंड देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स प्लेस दिस ग्रुप्स। ऐसा एनिमल जो अदर एनिमल्स को खाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, जो ऐसा एनिमल्स जो प्लांट्स को भी खाए और एनिमल्स को भी खाए। ऐसा एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाए या उसके प्रोडक्ट को खाए उसको क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स। ऐसा एनिमल्स जो अदर एनिमल्स को खाए वो उसको क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स। ऐसा एनिमल्स जो प्लांट और अदर एनिमल्स दोनों को खाए उसको क्या बोलेंगे, ओमनिवोर्स। तो ये तीनों को आप लोग को एकदम टंग पे रखना है और कहीं आप लोग नोट कर लो ताकि बार बार देखते रहोगे तो भूलोगे नहीं। चलिए अब प्रिपेयर एक टेबल को करने बोल रहा है कि हर्बीवोर्स में कौन एनिमल आता है, कार्निवोर्स में कौन आता है, ओमनिवोर्स में कौन आता है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि मैन यानी कि हम लोग ह्यूमन बीइंग जो है वो कौन में आता है, हर्बीवोर्स में आता है, कार्निवोर्स में आता है, ओमनिवोर्स में आता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि आपको या ह्यूमन बीइंग के बारे में बोल देगा या किसी और चीज़ के बारे में बोल देगा कि ये हर्बीवोर्स है या कार्निवोर्स है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वी नो दैट देयर आर मेनी अमोंगेस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हम लोग को पता है कि अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिसको सफिशिएंट, जो कि 3 टाइम का 2 टाइम का उसको ढंग से खाना भी नहीं मिल पाता है। ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हम लोग फाइंड कर सकते हैं और भी वे जिस तरह से कि हम लोग ज़्यादा खाना प्रोड्यूस कर पाएँ ताकि कोई भूखा नहीं सो पाए, ताकि 2 या 3 टाइम का जो खाना है सबको सफिशिएंटली सबको मिल पाए। इस तरह का हम लोग को वेज करने के लिए बोल रहा है। दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। देखिए खाना अभी भी हमारे भारत देश में, अगर अपने भारत की बात करें तो बहुत इतना प्रोड्यूस्ड होता है कि हम लोग दूसरे को एक्सपोर्ट भी करते हैं, दूसरे कंट्री को हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे रह जाते हैं। तो हमें यही इंश्योर करना है कि हमारे जो आसपास हैं ऐसा कोई नहीं हो जो भूखा सो जाए या किसी को 2 या 3 टाइम का खाना अवेलेबल नहीं हो। हमें जो भी है एक ह्यूमैनिटी के लिए हम सबको ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे आसपास जो भी हो, अगर आपको खाना ईजिली प्रोवाइड हो रहा है तो आप उसका हेल्प करें, जिसके पास की कम खाना है या जिसको पैसा की वजह से या किसी और वजह से अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो बस हमारा चैप्टर 1 इतना ही था। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस इतना ही था। फिर से एक बार मैं बोल देती हूँ कि जो भी कॉम्पिटिटिव वाले हैं उसके लिए मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट की थी, देखिए मैं हाईलाइट कर दी थी। पहला कि हर्बीवोर्स क्या है, कार्निवोर्स क्या है, ओमनिवोर्स क्या है। और इसमें आप लोग को मैं एक क्वेश्चन पूछी थी कि ह्यूमन बीइंग जो है ये कौन सा है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ये प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग सही हो या गलत। ठीक है, बाकी इधर कुछ तो नहीं है। हाँ, ये वाला आप देखो, आप प्लीज़ जितना को मैं हाईलाइट की हूँ ना, ये बहुत मतलब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं अभी आपको दिखा सकती हूँ कि बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में ये सब पूछे गए हैं कि इंटरनोड किसे बोलते हैं, नोड किसे बोलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा सा रिमेंबर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा इसे नेक्स्ट करूँ या नहीं करूँ। जो भी आप लोग का सजेशंस रहेगा मैं उस हिसाब से आगे करूँगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।